Morning students, welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 13. What is practical geometry? ठीक है. जो आपका चैप्टर 12 है वो भी आई थिंक अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना. तो हाफ ईयरली का सिलेबस था, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था तो वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा. तो पहले हम पोस्ट मिड के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने हाफ ईयरली सिलेबस की. ठीक है. तो सॉरी, जो हाफ ईयरली सिलेबस का जो चैप्टर बचा है उसकी बात करेंगे. ठीक. तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे. तो देखो, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये क्या होती है कि किसी भी आप देखो कोई भी वर्क जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी काम, तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ उसका एक ओवरव्यू चलता रहता है ना, कि इसको कैसे करेंगे. एक घर ही बनता है या स्कूल बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्डिंग बनाने स्टार्ट करने से पहले, मतलब बनाने से पहले हम एक मैप तैयार करते हैं उसका. ठीक है. अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो कितने हम रूम्स बनाएं जिसमें क्लासेस आराम से हो जाएं. ठीक है. फर्स्ट फ्लोर कितना रहेगा, सेकंड फ्लोर कैसे रहेगा, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए. ठीक. तो ये सारा काम जो है वो हम एक ड्राइंग पेपर पे हम करते हैं. ठीक. तो जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ना, उन ड्राइंग्स को बनाने में हमारी मदद करता है. मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कैसे हम बनाते हैं. ठीक है. तो ये जो ज्योमेट्री है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये यहीं से हमारी स्टार्टिंग होती है किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए. किसी कंस्ट्रक्शन में, मतलब ये किसी भी बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो आज हम उसके बारे में स्टार्ट करेंगे. ठीक. तो जो ड्राइंग होती है ना, वो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की होती हैं. ठीक है. अलग अलग, जैसे सर्कल्स हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट होंगे, आपके एंगल्स बनते हैं. ठीक है. तो ये अलग अलग शेप की हमें ड्राइंग्स बनानी होती है इसमें. तो इन शेप को बनाने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए. क्या है? फर्स्ट देखो, योर पेंसिल शुड बी शार्प प्रॉपरली. आपकी जो पेंसिल होती है वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए. ठीक है. देखो है मेरी. ऑल योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स शुड हैव फाइन एजिड एंड टिप्स. मतलब आपके पास जितने भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वो सब कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए. देखिए बिल्कुल. ठीक है. उनकी टिप ना तो टूटी हो. ठीक. ना ही उनकी एजिड जो है क्या होता है कभी कभी कि साइड साइड से कुछ ये जैसे निकले होते हैं, तो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए. ठीक है. ऑलवेज ड्रॉ थिन लाइन एंड मार्क पॉइंट लाइटली. जो भी आप लाइन ड्रॉ करिए वो थिन ड्रॉ करिए. ठीक है. और जो पॉइंट उस पर देना चाहिए वो पॉइंट आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वहां पे दिखाई दे. ठीक है. यूज डिवाइडर एंड कंपासेस केयरफुली एज दे हैव शार्प मेटल एंड्स. इम्प्रॉपर हैंडलिंग में रिजल्ट इन टीयरिंग ऑफ द पेपर. आपको डिवाइडर और कंपासेस जो होते हैं वो उसको केयरफुली आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका जो एक होता है ना, ये मेटल एंड जो ये वाला होता है ये काफी शार्प होता है. तो इससे क्या होता है ना कि जब आप पेपर पे बहुत तेज इसको करते हो ना, तो कभी कभी पेपर को क्या करते हैं, फाड़ भी देते हैं. उसमें क्या होता है, ये फट जाते हैं. ठीक है. पेपर. तो ये इन चार चीजों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए. ठीक. अब बात करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, सर्कल. आज मैं आई थिंक सोच रही हूँ कि 2 एक्सरसाइज का खत्म ही कर दूं, क्योंकि सर्कल आप लोग क्लास 4th से बनाते हुए आ रहे हो. ठीक है. तो सेम सारी चीजें वही होंगी. तो लाइन सेगमेंट एंड सर्कल, 2 जो चैप्टर्स हैं इसको हम लोग आज खत्म करेंगे. एक्सरसाइज को, सॉरी चैप्टर नहीं बोलेंगे, एक्सरसाइज. ठीक है. तो सर्कल क्या होता है, आप डेली लाइफ में देखते हो एक बैंगल भी हो ना, वो भी क्या होता है, जिस शेप का होता है, बॉटल का कैप जो होता है. ठीक. क्वाइंस हो गए. तो ये जो शेप होते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है, ये बैंगल्स दिए गए हैं, ये आपका क्लॉक दिया गया है. इसका जो शेप है वो क्या है, हमारा सर्कल है. क्या है, सर्कल है. ठीक है. तो इसको बनाते कैसे हैं सर्कल को, ठीक, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं.
तो आपको मान लीजिए बोल दिया कि आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, आप रूलर लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी ये सीट है ना, आंसर सीट, तो इस पे आप 1 सेकेंड देखो, एक पॉइंट दे दो, ठीक, ऐसे पॉइंट पी दे दो, पॉइंट ओ दे दो, जो भी नाम देना है दे दो, ठीक है। इसके बाद 4 सेंटीमीटर बोला ना, आपसे बोला गया 4 सेंटीमीटर। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 पॉइंट, जहाँ पे 0 लिखा होता है स्केल में, देखो 0 है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से लिया, अब 4 पे जाके ऐसे मेजरमेंट ले लिया 4 का, देखो ये है ना पूरा 4, ये यहाँ से एंड ये यहाँ पे, ठीक। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, सपोज आप ऐसे नहीं ले पा रहे हो ना, तो आप क्या करो, 0 से 4 तक एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। और उसके बाद इसका मेजरमेंट ऐसे लो दोनों साइड से, देखो ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद इस जो पॉइंट था आपका, इस पॉइंट से आप ऐसे, तो पॉइंट ऐसे लाना है कि सीट के बिल्कुल, ड्राइंग सीट के बिल्कुल बीचों बीच में हो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आपको बनाते वक्त। देखो अब मैंने ध्यान नहीं दिया तो देखो ये कहाँ चला गया, ठीक है, सॉरी। ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए मैं आपको बना के बता रही हूँ, ठीक। मिस्टेक मत करिएगा और बिल्कुल फाइन आप बनाइएगा। देखिए ऐसे हमारा बन गया। एक्चुअली मेरा पेज थोड़ा सा सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे आपको ऐसे ही बनाना है। और आपका जो ये है ना, ये नीडल उठना नहीं चाहिए आपका यहाँ से, ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा ये स्लीप कर रहा है, और क्योंकि अच्छे से रखा नहीं एक जगह, ठीक। तो देखो इस तरह आपका 4 सेंटीमीटर बन गया। अब यहाँ से ये जो साइड है, यहाँ पे आप ऐसे मेजर कर ले, ऐसे लाइन ड्रॉ करिए हाफ, ठीक है। और ये तो दिया गया है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। तो ऐसे इसी बेसिस पे हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है हमारी, फर्स्ट क्या है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल को आपको ड्रॉ करना है, ठीक, एंड 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड क्या कर रहा है, बिल्कुल जैसे 4 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ किया ना, वैसे आपको 3 सेंटीमीटर का और 4.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, ठीक। सेकेंड क्या कर रहा है कि विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 3 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर and 4.5 centimeter. What is the special name given to such circles? आपको एक ही सेंटर से, सेंटर आपका एक ही होना चाहिए, उसमें 3 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक, जिनकी रेडियाई दी गई। देखो रेडियस का ये प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है 2.5 है, सेकंड क्या है 3.5 है, एंड 4 क्या है 4.5 है, ठीक। तो आपको जो भी करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 2.5 जानते हो कहाँ से आएगा, ये 2 और 3 के बीच में ये जो बड़ी वाली थोड़ी हल्की सी, इन दोनों से थोड़ी सी छोटी और इनसे बड़ी वाली जो लाइन है ना, ये 5 को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 2.5 हो गया ना, 2.5, ठीक। तो आप यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए एक, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पहले 2 राइट करिए यहाँ पे, ठीक। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा एक सेंटर नहीं, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, इधर से लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से ये स्लीप कर जा रहा है, चलिए ट्राई करते हैं, फिर से देखते हैं, बस आई होप स्लीप ना करे, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा क्या 3.5 सॉरी 2.5 का ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या दिया गया है, कौन सा रेडियस दिया गया है 3.5। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। एक सेकेंड डार्क कर लेते हैं। पता है जब ये जो मैं बना तो रही हूँ इसको इसमें, लेकिन जब आपको मैं PDF सेंड करूँगी ना तो उसमें ये क्लियर शो नहीं करता है, बट कोई ना, देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा 2.5। ठीक, ये O था 2.5, इसके बाद कितना लेना है 3.5। ठीक है, तो 3.5 के लिए ये रेडियस मैंने ले लिया। इसी सेंटर से आपको एक और सर्कल ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक, सॉरी पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ पेंसिल की प्रॉब्लम है या किस चीज की प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, रुक जाइए आप लोग। देखो, तो ये जो सर्कल बना, ये सर्कल हमारा क्या हो जाएगा 3.5 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ यहीं से ये जो लाइन है इसको आप आगे बढ़ा दो तो ये आपका क्या हो जाएगा 3.5 के लिए। ठीक, तो इसके लिए क्या हो गया 3.5। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला है, कितने का 4.5 का। ठीक, तो ये देखो 4.5 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ले लीजिए 4.5, ये यहाँ पे है और फिर ये डिस्टेंस हो गया आपका 4.5 का। ठीक, तो फिर अगेन आप यहाँ से इसी पे आप एक और सर्कल बनाइए ऐसे। ठीक है, देखो फिर कुछ वैसे तो देखो, तो ये आपका हो जाएगा कितने का, ये आ गया, इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हो 4.5। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका 4.5 रेडियस का 4.5। देखो सबका सेंटर सेम था, उसी से हम लोगों ने ये बनाया ना सर्कल, तो ये हमारा क्या कहा जाएगा, इस सर्कल को, इसका जो नाम होता है वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब एक ही सेंटर से कई सारे जब सर्कल्स बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है थर्ड में, कि ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, ड्रॉ अनदर सर्कल हुज बाउंड्री पासेस थ्रू O। आपको एक सर्कल बनाना है किसी भी रेडियस का। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा, और एक दूसरा सर्कल बनाना है जिसकी बाउंड्री जो है वो इस सेंटर से होके जाए। ठीक है, यहां से होके जाए, मतलब ऐसा कुछ करिएगा, ऐसा आप मेजरमेंट लीजिएगा जिसमें देखो अगर इतने मेजरमेंट का लें तो ऐसे ऐसे होके जाए। ठीक है, यहीं से ऐसे पास होके जाए। ठीक, तो इसको करिएगा। फोर्थ कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2, मार्क पॉइंट P, Q एंड R सच दैट P इज ऑन द सर्कल। आपको देखो ये क्वेश्चन का नहीं था ना, आपको एक सर्कल बनाना है 4.2 का ऐसे। ठीक है, इसमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स देने हैं, जैसे मैंने P यहाँ पे दे दिया ना, मान लीजिए इसको O कर देते हैं, तो P जो है आपका क्या होना चाहिए, ऑन सेंटर, ऑन सर्कल। तो ऑन सर्कल मतलब सर्कल की जो बाउंड्री इस पे होनी चाहिए, यहाँ पे P होना चाहिए। ठीक, Q क्या बोला है, Q इज इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो Q एक पॉइंट आप यहाँ पे अंदर दे दीजिएगा। ठीक है, एंड R इज एक्सटीरियर, तो R बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये
फिफ्थ क्या है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, मार्क अ पॉइंट ए on it. Draw another circle with A as a center and radius 3.2 centimeter. Do this circle intersect at more than one point? देखो, आपको एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करनी है 3.2 की, ठीक है, सर्कल बना लीजिएगा और कहीं पे जैसे आप यहाँ पे P दिए थे पॉइंट ना, वैसे ही कहीं पे भी आप A दे दीजिए, ठीक है। और 3.2 सेंटीमीटर का ही एक और सर्कल आप बनाइए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, ठीक है। और ये आपको बताना है कि क्या वो जो सर्कल है वो 1 पॉइंट से ज्यादा जो फर्स्ट वाली सर्कल थी उसको कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हाँ करेगा, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से हम बनाते हैं तो एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे, 2 कट करेंगे ना, तो 1 से ज्यादा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। 6 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल बनाना है, रेडियस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का, मार्क 3 पॉइंट्स P, Q एंड R एट द डिस्टेंस ऑफ 4.5, 5 एंड 5.5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है जिसमें 3 पॉइंट मार्क करने हैं, डिस्टेंस क्या होंगे, सेंटर से उनकी डिस्टेंस होंगे 4.5, यहां से आप डिस्टेंस लीजिएगा 4.5, 5 एंड क्या था 5.5 फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। Respectively, name the point that are inside, outside on the boundary of the circle. आपको उस पॉइंट सर्कल्स पे जो भी पॉइंट आप दोगे ना P, Q एंड R, तो उनको ये बताना है कि इनसाइड मतलब सर्कल के अंदर कौन सा है, बाहर कौन सा है और सर्कल पर कौन सा है। तो सर्कल पर आई थिंक किया जाएगा Q आ जाएगा, ठीक है। सर्कल के अंदर P रहेगा और सर्कल के बाहर R रहेगा, ठीक। 7 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड any two of its diameter. Name the figure obtained by joining the point of these diameter. आपको एक सर्कल बनाना है ऐसे, ठीक है, और इसके 2 डायमीटर बनाने हैं। तो एक डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से होके जाता है, तो एक डायमीटर ऐसे हो जाएगा और मान लीजिए एक डायमीटर ये हो गया, ठीक। अब इनको आप ऐसे आप इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा ये फिगर बन रहा है, ठीक। तो आप मेजर करके बताइएगा, जब इनकी डिस्टेंस अगर सेम होगी चारों की तो वो स्क्वायर हो सकता है, और अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो वो रेक्टेंगल होगा, 2 ही बनेगा, रेक्टेंगल है स्क्वायर। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या मेजर करके मुझे बताते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट। 7 क्वेश्चन है, इजी है। ये जो एक्सरसाइज है ना बहुत ईजी है, आप 5 मिनट में इसको कर सकते हो, नहीं 5 मिनट बहुत कम हो जाएगा ठीक है, आप मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन जो हम बोलते हैं ना, वो लाइन जो हम कहते हैं कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करिए, वो लाइन नहीं होती है, वो लाइन का एक पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। लाइन तो एंडलेस है, दोनों साइड से वो एंडलेस होता है, मतलब उसको हम कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है, ठीक। लेकिन जो हम 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, 4 सेंटीमीटर बोलते हैं कि लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो लाइन नहीं होता है, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो इसको हम 2 तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक रूलर का यूज करके, जैसे हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं कि हमें 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, तो रूलर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 5 सेंटीमीटर 0 से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक। दूसरा क्या होता है, रूलर और कंपास की हेल्प से। सपोज आपके पास एक लाइन दिया गया एंड आपसे बोला क्या गया कि आप इसमें क्या होता है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और 5 सेंटीमीटर आप यहाँ से कंपास से ऐसे ले लीजिए डिस्टेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद आप एक पॉइंट उस लाइन पे दीजिए, P या जो भी देना चाहते हैं, और वहां से एक ऐसे आर्क लगा दीजिए। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट बनी होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर दीजिए, उस पॉइंट से वहां तक की लाइन रख दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो 2 तरह से ड्रॉ होती है, एक रूलर के थ्रू, एक रूलर एंड कंपास के थ्रू, ठीक। अब कॉपी में कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को, तो देखो यूजिंग रूलर के थ्रू हम इसको कर सकते हैं,
ठीक, मान लीजिए एक लाइन दी गई है, उसको करना है तो उसको मेजर कर लीजिए रूलर के थ्रू और फिर नेक्स्ट आप उसको बना लीजिए। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है मेथड कि रूलर एंड कंपास के थ्रू हम कर सकते हैं। देखो हम इन दोनों का कंस्ट्रक्शन नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, दोनों का क्या, फर्स्ट वाले का कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, सेकंड वाले का मैं नहीं लिखवा रही हूँ, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा जब हमारा एंगल ड्रॉ करना होगा या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये सब आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगी कि कंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक, मतलब स्टेप कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो हम बनाते हैं फिगर ना उसका स्टेप लिखते हैं, बस और कुछ नहीं होता है वो। तो देखो इसको क्या करते हैं, सेम वैसे ही आपको एक लाइन गिवन होगी, ठीक है, उसको आप मेजर कर लीजिए ऐसे कंपास से, लाइन दिया गया है उसको आप ऐसे मेजर कर लीजिए। ठीक, और दूसरी एक सॉरी लाइन सेगमेंट गिवन होगा, ये एक लाइन ड्रॉ करिए, उसमें पॉइंट कुछ भी दीजिए आप वहां से, उसको सेंटर मान के जो आप मेजरमेंट लिए थे ना उस मेजरमेंट से आप एक आर्क लगा दीजिए उस लाइन पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल ए बी के पैरेलल इक्वल होगी। ठीक, तो इस तरह इसको बनाना है इसमें। तो एक्सरसाइज क्या कर रहा है 13.2 कि यूजिंग अ रूलर कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 एंड 7.2। ये तो आप करते हो, ऑलवेज करते हो। रूलर के थ्रू करना है, डायरेक्ट यहाँ पे रखिए, 6.5 करना है, कॉपी में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो 6.5 यहाँ पे आएगा, आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हो जाएगा। 7.2 करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 7.2 हो जाएगा। सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, आप कर लीजिएगा, उनका पॉइंट दीजिएगा ए एंड बी। ठीक है, बता दू क्या, एक देखो 6.5 है ना, दिया गया था फर्स्ट में, आप ऐसे रूलर अपना रखिए। ठीक है, और 6.5 देखो यहाँ पे होगा 5। ठीक, तो यहाँ पे एक मार्क पॉइंट ले लीजिए और एक ये हो गया। ठीक है, और फिर इन दोनों को क्या करिए ऐसे मैच कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ये कितना का है 6.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिखिएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप पेन का यूज नहीं करेंगे, जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे पेंसिल का ही यूज होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम हो तो या फिर ऐसे, आप पेंसिल का ही यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है। सेकंड का क्या करना है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.5। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी आप एक देखो सेकंड वाले में क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लाइन विदाउट एनी मेजरमेंट आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक है, ये लाइन हो गया एल। ठीक, इसके बाद आप यहां से मेजरमेंट लीजिए 5.5। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करिएगा। ठीक, अब यहां से यहाँ एक इस लाइन पे आप एक ऐसे, लाइन में स्ट्रेट नहीं है, आप स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट दिया P और फिर इसी पॉइंट से आप एक आर्क लगा लीजिए इस लाइन पे, ये P है ना, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये जो P और ये जहाँ पे कट कर रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q। बेटा मोबाइल में देख के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह इसको करना है, करिएगा। थर्ड का क्या कर रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी विदाउट मेजरिंग ए बी, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हैविंग द सेम लेंथ एज ए बी। जैसे मैंने अभी इसको किया ना, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिएगा। ठीक, कोई भी लाइन सेगमेंट, देखो कैसे करेंगे इसको, चलो इसको मैं बता दे रही हूँ। देखो थर्ड है ना, थर्ड का एक लाइन सेगमेंट आप ऐसे ड्रॉ करिए, इन्हीं सब पे तो बस पूरा आपकी एक्सरसाइज है। मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, क्या है ए एंड बी। ठीक, अब विदाउट एनी मेजरमेंट आपको ड्रॉ करना है, तो ए बी आपको मिल गया। ठीक है ना, अब आप यहाँ से क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ठीक, और फिर यहां से ये जो मेजरमेंट है इस लाइन की, ठीक, ये ऐसे ले लीजिए। ठीक, इस पॉइंट से आप ऐसे करके यहां से कट कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप मेजर करेंगे ना तो दोनों का जो लेंथ रहेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा।
P एंड Q। ठीक, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, सॉरी मेरे से जैसे है ना, तो ये आपका हो जाएगा। मिस्टेक आप लोग ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, सॉरी, तो आपकी मैम ही ऐसे लिख रही हैं, तो देखो स्केल का यूज, इसको थोड़ा सा, क्योंकि लाइन है ना, तो लाइन में क्या हो जाता है, हम ऐसे नहीं बना सकते हैं। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो P एंड Q की जो डिस्टेंस होगी वो AB के इक्वल होगी। ठीक, तो इसको ऐसे करिएगा। इसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखो, if PQ is equal to 5.5 centimeter and RS is equal to 3.5 centimeter, construct a line segment whose length is equal to 2RS, मतलब 3.5 है। ठीक है, first construct a line segment AB is equal to PQ on line L and then BC is equal to RS, then AC is equal to PQ plus RS हो जाएगा। ठीक है, PQ प्लस RS के लिए दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करिए, AB जो PQ के इक्वल हो और एक लाइन पे, ठीक है, एंड BC जो है वो R के इक्वल हो। ठीक, उसके बाद उन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हमारा AC बता देगा। 2RS बताना है, मतलब इसमें इसका डबल, तो 3.5 एक बार ड्रॉ करिएगा, फिर उसी में क्या करिएगा 3.5 अलग से कर दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, 2RS हो जाएगा। 2PK के लिए 5.5 ड्रॉ करिएगा प्लस क्या कहते हैं 5.5। बिल्कुल देखो ये इसमें एक एक्सरसाइज दिया गया है, एक्सरसाइज देखो, एग्जाम्पल, इसमें माइनस करने को दिया गया ना, तो देखो एक लाइन ऐसे AB ड्रॉ किया, फिर CD हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें AB का मेजरमेंट हम दिखाएंगे। ठीक है, तो AB का मेजरमेंट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, AB पूरा लिखेंगे। ठीक, ये हो गया, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे CD का मेजरमेंट ले लेंगे, ये हमारा CD का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी PQ में मिल जाएगी। ठीक, तो इस बेसिस पे इसको करना है, एक लाइन ड्रॉ करके उनके मेजरमेंट जो दिए गए ना उस मेजरमेंट के बेसिस पे आपको करना है। चलो फोर्थ का बताती हूँ मैं। फिफ्थ देखिए, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट LM of length 7.5 from this cut of line LN of length 4.2, measure the length of the remaining line segment NM। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है LM जिसका 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L से ही आपको एक कट देना है 4.2 का, मतलब इस लाइन पे जैसे एक लाइन आप ड्रॉ कर लिए जो 7.2 का था। ठीक है, यहीं से तो L से एक कट दे दीजिए जो 4.2 का है ना, 4.2 का है। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो बताना है कि वो कितना होगा, तो आप टोटल में से इसको माइनस कर दीजिएगा, वो रिमेनिंग पार्ट होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे फोर्थ वाले में भी करना था। फोर्थ वाले में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले बड़ी सी। ठीक है, फोर्थ में बता दे रही हूँ, देखो फोर्थ में सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, ये एक लाइन है। ठीक है, L एक में बताऊंगी उसी बेसिस पे आपको करना है, फर्स्ट एक फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है 2RS करना है, तो RS की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। आप ये लीजिए स्केल और यहाँ से आप मेजर कर लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, मैंने मेजर कर लिया। ठीक, तो इस लाइन पे मैंने मेजर किया 3.5, ये हो गया ना। आप क्या करिए इस लाइन पे एक पॉइंट दीजिए, वो पॉइंट क्या हो जाएगा R। ठीक, और ये जो मेजरमेंट आप लोगों ने लिया था ना, इस मेजरमेंट से आप एक कट करिए, तो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया 3.5 हो गया, एंड 2 बोला है ना, मतलब RS का डबल, तो ये जो कट जहां से हो रहा है ना, यहाँ से फिर एक और कट कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी आपकी ये RS की डबल होगी, तो ये आपका हो जाएगा 3.5, ये S हो गया, फिर 3.5, तो ये क्या हो जाएंगे शो करेगा, डबल शो करेगा। इसको पॉइंट को दे दीजिए M। ठीक, मेजर कर लीजिए 2RS कितना आ रहा है, जो आएगा वो आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है,
देख लीजिए, देखिए 7 आ रहा है ना, तो क्या जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको करिएगा। ठीक, तो ये दोनों एक्सरसाइज करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आस्क करिएगा। ओके, थैंक यू।